तो मैं आत्मा झगमग करता दिव्य सितारा देखती हूँ। तो ये जो सितारा है ना, तो ये सितारा में 16 एनर्जी पॉइंट होते हैं। मैं आत्मा झगमग करता दिव्य सितारा देखती हूँ। मैं आत्मा झगमग करता दिव्य सितारा दिखाई देते हूँ। और इस सितारे में 16 एनर्जी पॉइंट्स हैं। उसमें का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, उस सेंट्रल पॉइंट में हम जो कर्म करते हैं और जो संस्कार होता है उसका रिकॉर्डिंग वहां पर होता है। तो हमारे सारे संस्कारों का रिकॉर्डिंग मुझ आत्मा में होता है। और आज तक जितने मेरे जन्म हुए ना, तो सारे जन्मों का रिकॉर्डिंग वहां पर है। तो हम अभी संस्कारों की जानकारी लेंगे। हाँ, तो काल्पनिक रूप में एक फिगर बनाई हुई है। देखो, आप अभी स्क्रीन पर फिगर देखोगे स्लाइड शो के माध्यम से। तो 5 सर्कल निकालो, आप अपने नोटबुक पर निकालो, 1 बाय 1 5 सर्कल निकालो। निकाल लिए? देखो, अभी अंदर से बाहर तक नंबर देना है। 1 2 3 4 5 दे दिया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अंदर जो है ना, इसको कहा गया है ओरिजिनल संस्कार। ठीक है। नंबर 2 का जो है ना, वहां पर क्या रिकॉर्डिंग होता है? मेरे कर्म और मेरे कर्मों द्वारा जो जो कुछ संस्कार बने वो सारा रिकॉर्डिंग होता है। कर्म कौन से? इस जन्म के भी कर्म और आज तक मेरे जितने जन्म हो गए, सारे जन्मों में मैंने जो कर्म किए सबका रिकॉर्डिंग वहां पर होता है। यानी पूर्व जन्मों के कर्मों का रिकॉर्डिंग प्लस इस जन्मों का कर्मों का रिकॉर्डिंग भी उसमें ही है। ठीक है, लिख लिया। नंबर 3, इस जन्म के माता पिता से आए हुए संस्कार, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माता जैसा आवाज होता है, पिता जैसा फेस कट हो सकता है, आदतें हो सकती है, या कुछ हॉबीज हो सकती है, वो सिमिलर हो सकती है। तो कुछ बातें हम उनसे भी लेकर आते हैं। ये हो गई तीसरा। चौथा जो है, जिनके संग हम रहते हैं उनका रंग हमें लग जाता है। जैसे वातावरण का रंग लग सकता है, हम जिनके साथ खेलते हैं फ्रेंड्स का लग सकता है, या तो हमारे टीचर का लग सकता है, हमारे पड़ोसी का लग सकता है, जिनके जिनके संग में हम रहते हैं। यानी सत्संग हो गया तो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन कुसंग का भी रिकॉर्डिंग होता है। तो ये सभी रिकॉर्डिंग ये चौथे लेयर में है। ठीक है ना। यानी संग का रंग लग जाता है और उससे बने सारे संस्कार चौथे लेयर में हो गए। अभी देखेंगे पांचवा क्या है? विल पावर, इच्छा शक्ति, है ना। इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति को, विल पावर को कैसे स्ट्रांग बनाना? आजकल तो हर कोई चाहता है कि मेरी विल पावर स्ट्रांग बने। तो कैसी बनानी है? तो याद रखो, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, यानी स्वयं शिस्त और दृढ़ निश्चय हो तो हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति स्ट्रांग बन सकती है, पावरफुल बन सकती है। ठीक है ना। तो ये 5 लेयर का हम अभ्यास करें। पहली है ओरिजिनल, दूसरी है आज तक जितने जन्म हुए सारे जन्मों में जो कर्म किया वो वाली लेयर, तीसरी है माता पिता से आए हुए संस्कार, चौथी है संग का रंग से बने संस्कार, और 5वीं है विल पावर। तो अब हम देखेंगे जो सबसे पहली वाली है, जो ओरिजिनल है, उसमें क्या है। तो ये जो ओरिजिनल संस्कार है उसमें 7 गुण है, सद्गुण है, दैवी गुण है। वो कौन से? आप लिख सकते हो। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति।
लिख लेना, फिर से कहती हूं, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति। ठीक है, हो गए 7 गुण। तो ये 7 गुण माने अपने ओरिजिनल गुण हैं। देखो आजकल हम क्या कर रहे हैं, शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं, और सुख शांति आनंद ही हमारी जरूरत हो गई। क्या ये सुख शांति आनंद हमें मॉल में मिल सकती है, कोई दुकान में मिल सकती है, कोई शॉप में मिल सकती है, चाहे हम करोड़ों रुपए देंगे, लेकिन मिल सकती है? चलो ज्यादा नहीं, एक छटाक भरी लेंगे, मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कितने भी रुपीस दे दो, कितना भी पैसा दे दो, लेकिन कोई भी शॉप में सुख शांति आनंद हम बिकत नहीं ले सकते, है ना। तो ये कहां पर मिली हमें, ये हमारे ओरिजिनल लेयर में ही है। ये कहां पर प्राप्त हुई हमें, कहां पर मिली, हम तो ढूंढ रहे थे, कहां पर मिली है, हमारे ओरिजिनल लेयर में ही मिली है। यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं ही शांत स्वरूप हूं, मैं ही प्रेम स्वरूप हूं, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, सब कुछ मैं ही हूं और मुझ में ही है। लेकिन मैं कहां ढूंढ रही हूं, बाहर ढूंढ रही हूं। तो कहां पर मिला ये सब कुछ, सुख शांति आनंद हमें कहां पर प्राप्त हुआ, मेरी ओरिजिनल लेयर में ही प्राप्त हुआ। माने सुख शांति आनंद ये मेरा खजाना है, सुख शांति आनंद ये मेरी प्रॉपर्टी है, सुख शांति आनंद ये मेरा अधिकार है, ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन मैं भूल गई हूं, मैं भूल ही गई हूं कि मैं आत्मा हूं। इसीलिए मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मेरे विस्मृति में गया है। फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि शांति, खुशी, प्यार, आनंद सब कुछ मुझ में ही है ना। यानी कहते हैं ना, काखित कळसा और गावाला वळसा, यानी सब कुछ मेरे पास ही है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूं कहां, बाहर ढूंढ रही हूं। देखो ट्विंस भी होते हैं ना, दोनों के थंब इंप्रेशन अलग अलग होते हैं। क्यों? देखो सोचो क्यों। अभी मैं आत्मा हूं, आप भी आत्माएं हैं, तो मुझ आत्मा के संस्कार के 5 लेयर मेरे पास भी है, आपके पास है, सबके पास है। तो उसमें डिफरेंस क्या हो गया? देखो सोचो, थोड़ा कुछ सेकंड्स चिंतन करो। याद आ गया? तो माता पिता भी एक हो सकते हैं, विल पावर भी सिमिलर हो सकती है, संग का रंग भी सिमिलर एक हो सकता है, ओरिजिनल लेयर तो एक ही होती है, लेकिन डिफरेंस कहां होता है? पूर्व जन्मों के कर्मों में डिफरेंस होता है। इसीलिए ट्विंस भी एक दूसरे में डिफर करते हैं। किस में डिफर करते हैं? पूर्व जन्मों के कर्मों की लेयर जो है एक दूसरे की अलग होती है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म आज तक हुए और पता नहीं आज तक अलग अलग जन्मों में अलग अलग कर्म हर कोई ने किया हुआ है, ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसीलिए ट्विंस के भी थंब इंप्रेशन अलग अलग होते हैं।